हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम करने वाले हैं 22, 23, 24 मई का करंट अफेयर्स। यहाँ पर द हिंदू में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है वहाँ से सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है ये शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़। और ऐसी योजनाएं जिनमें किसी लीडर का नाम है उनको आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस राज्य में शुरू की गई है। तो उस राज्य में जिस भी उसकी गवर्नमेंट होगी, जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट होगी, तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ये किस राज्य की हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर तो चारों ऐसे राज्य लिए गए हैं जो कांग्रेस शासित हैं, तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। लेकिन सपोज़ दैट यहाँ पर यूपी दिया होता, मध्य प्रदेश दिया होता, महाराष्ट्र दिया होता, या फिर ऐसे ही अन्य और भी स्टेट दिए होते और साथ में छत्तीसगढ़ दिया होता, तो नाम राजीव गांधी है तो यूपी तो नहीं करेगा ना, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, जिससे ये कोविड-19 चल रहा है और इसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल नीचे चली गई है, उसको बूस्ट करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। और हम सभी जानते हैं कि गांव से ही विकास की शुरुआत होती है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो ये स्टेट बना था 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश से अलग होकर ये छत्तीसगढ़ बना हुआ था। और कैपिटल है इसकी रायपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 27 है। गवर्नर यहाँ पर अनुसुईया जी हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। लेजिस्लेटिव असेंबली की 90 सीट हैं। लोकसभा 11 और राज्यसभा की यहाँ पर 5 सीट हैं। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने यूपी स्टार्टअप फंड स्थापित किया है और इसको स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है, किसके साथ साझेदारी की है? तो यूपी सरकार ने जो साझेदारी की है ये सिडबी के साथ की है। याद रखिएगा सिडबी के साथ, जो कि क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। इसके साथ साझेदारी की है जिससे कि क्या हो सके, जो भी लोन चाहिए, जो भी लघु उद्योग हैं उनको स्टार्ट किया जा सके, जिससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो। और जो छोटे उद्योग हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है यूपी स्टार्टअप फंड। बात करें अगर यूपी की, तो यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। डिस्ट्रिक्ट 75 है। सीएम योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। लोकसभा 80 सीट, राज्यसभा 31 सीट, विधानसभा 403 सीट, विधान परिषद भी है यहाँ पर और उसकी 100 सीट है। एरिया वाइज 4th प्लेस पर है। पॉपुलेशन वाइज 1st प्लेस पर है। सेक्स रेशियो यूपी का 912 है। स्टेट एनिमल स्वाम्प डियर। स्टेट बर्ड सारस क्रेन। स्टेट ट्री अशोका। स्टेट फ्लावर पलाश और स्टेट डांस यहाँ पर कथक चलता है। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता है ये जो है हर साल 22 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा 22 मई। ठीक है, जैव विविधता में जो कमी आ रही है उसके विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। जो हमारा सॉल्यूशन है वो कहाँ है, नेचर में ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हाल ही में ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट में आयात शुल्क पर कितने % की वृद्धि कर दी गई है? जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हमारा देश लगातार बोल रहा है कि ग्रीन एनर्जी पर जाइए। तो जो ग्रीन एनर्जी के इक्विपमेंट हैं, उपकरण हैं, उनको आप बाहर से ख़रीदते हैं तो उस पर अब 20% का अतिरिक्त आयात शुल्क लगा दिया गया है। तो आपको ये थोड़े और महंगे मिलेंगे। ये बस इसलिए किया गया है ताकि आप आत्मनिर्भर बने, मतलब जो हमारे लोकल
इक्विपमेंट हैं उनका ही यूज़ करें। जो चाइना वगैरह से लगातार भारी मात्रा में डंपिंग हो रही है ऐसे उपकरण की, तो उनको ना यूज़ किया जाए। जो हमारे लोकल उपकरण हैं, मतलब जो भारत में ही बने हैं, उन्हीं का यूज़ किया जाए। इसलिए ये 20% आयात शुल्क बढ़ाया गया है। तो याद रखिएगा 20% बढ़ाया गया है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? तो खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान जो किया है ये मिज़ोरम ने किया है। मिज़ोरम सरकार ने अब जो भी खेल हैं उन सभी को उद्योग के दर्जे में रख दिया है। ये इसलिए किया गया है ताकि खेल के क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ाए जा सकें, क्योंकि आप जानते ही हैं जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो एक्टर है वो तो एक्टिंग करता है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य बहुत से लोगों को भी रोज़गार मिल जाता है। जैसे अगर कोई एक एक्टर है तो उसके बाल बनाने वाला, जो बाल उसके मेकअप करेगा वो अलग, हेयर स्टाइल करेगा वो अलग, और भी अलग अलग काम होते हैं। और जो फिल्म बनाएगा उसमें भी बहुत सारे रोल होते हैं। तो जैसे उसमें रहता है वैसे ही खेल में भी रहता है कि खेलने वाला तो एक ही होता है, लेकिन उसके हेल्थ का ध्यान रखने वाला एक अलग रहता है, उसकी हेल्प करने वाला या असिस्टेंट बोलें वो अलग रहता है, कोच अलग रहता है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें रहती हैं। जैसे हम एक खेल ले लेते हैं, सपोज़ दैट हम क्रिकेट ले लेते हैं, तो खेलते तो 11 लोग ही हैं, लेकिन उसमें सपोर्टिंग स्टाफ, इसके साथ साथ मैदान में बहुत से कर्मचारी रहते हैं, जो जैसे कैमरामैन हुआ और भी अन्य लोग, उसके साथ साथ जो उन उपकरणों को बना रहा है जिनसे खेला जाता है। तो बहुत लंबा एक प्रोसेस है और जिसमें बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है। इसलिए मिज़ोरम सरकार ने ये फ़ैसला किया है कि अब हम खेलों को उद्योग का दर्जा दे रहे हैं, जिससे रोज़गार के और भी साधन और भी अवसर बढ़ सकें। ठीक है, याद रखिएगा मिज़ोरम। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो किसे बनाया गया है FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो ये बनाया गया है जाह्नवी, ठीक है, याद रखिएगा जाह्नवी फूकन जी को। चलिए बात करते हैं FLO की। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो जो जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम का प्रैक्टिस मैनेजर बनाया गया है ये आभास झा जी को बनाया गया है। नाम याद रखिएगा, आभास झा। ठीक है, आभास झा, और ये दक्षिण एशिया के लिए नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला सवाल, हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, यह किस खेल से संबंधित है? तो जो बलबीर सिंह दोसांझ जी हैं ये हॉकी से संबंधित थे। ठीक है, ये हॉकी के प्लेयर थे और ये जो ओलंपिक पदक विजेता टीम थी हमारी हॉकी की, उसकी विजेता टीम में भी शामिल थे, जो कि 1948 में लंदन ओलंपिक, 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक, 1956 में मेलबर्न ओलंपिक, इस टीम में ये शामिल थे जब हमारी हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था 3 बार के ओलंपिक में। ठीक है, और 1956 वाले में तो ये कप्तान भी बने हुए थे, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया हुआ था और स्वर्ण पदक जीता था। चलिए अगला सवाल है, विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, या फिर इसे वर्ल्ड टर्टल डे भी बोलते हैं? तो ये जो मनाया जाता है ये हर साल 23 मई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 23 मई। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में कोविड-19 केसेस की जांच के लिए कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन को किसने देश के नाम समर्पित किया है? तो ये जो मशीन है ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने इसको देश के नाम समर्पित किया है, और ये इस टाइप की पहली मशीन है जो कोविड-19 केसेस की जांच करेगी, जो सरकार की तरफ से बताई गई है, सरकार की तरफ से दी गई है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि बाकी जो मशीन है वो सब प्राइवेट लैब या फिर प्राइवेट बनाई हुई किसी कंपनी से है, और ये सरकार ने ऐसी पहली मशीन बोला है कि ये कोविड-19 केसेस की जांच के लिए है। तो याद रखिएगा इसका नाम मशीन का कोबास 6800। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेती वर्क्स और अरम्बवूर वुड कार्विंग को GI टैग प्रदान किया गया है?
तो जो तंजावुर नेटिव वर्क्स है और अरम्बावूर वुड्स कार्विंग है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये तमिलनाडु का है। ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु। और ये क्या है, हैंडीक्राफ्ट्स वर्क हैं। ठीक है, जो हाथ से सामान बनाया जाता है, जैसे चटाई है, दरी है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, पेंटिंग्स हैं, या फिर और भी अदर हैंडी वर्क्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट वर्क, वो जो बनाए जाते हैं, तो उनको ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और थैंक यू गाइस, ये था हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। काफ़ी कम क्वेश्चन थे, इन 3 दिनों में काफ़ी कम न्यूज़ आई है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन भी कम बने हुए हैं। सो चलिए बात करते हैं लास्ट वीडियो के आंसर की। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी का लेखक कौन है? तो ये थे फांग फांग जी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है फांग फांग। और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 जीता हुआ है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।